हाय फ्रेंड्स, आज 1 मई है। तो आज का इम्पोर्टेंस सबको पता है। आज इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र दिन है। तो इसी अवसर पर मैं तहे दिल से सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, उनका नाम है हीट रेस। तो चलो हम ये नए वीडियो को चालू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है सकते हैं समर सीज़न चालू है, तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं हीट रेस की वजह से। तो आज हम हीट रेस क्या है, हीट रेस में क्या क्या इलनेस होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो व्हाट इज़ हीट रेस? हीट रेस क्या है? सो हीट रेस occurs when body means of controlling its internal temperature starts to fail. As the body overheats, it tries to sweat to cool down. When sweating isn't enough, the body temperature rises, and heat-related illness and disorders can occur, ranging from mild heat rash to heat stroke. Now, heat-related illness में क्या क्या आता है? हीट स्ट्रोक आता है, हीट एग्जॉशन आता है, हीट क्रैम्प आता है, हीट रैश आता है। सो अपना जो बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 to 38, अगर ये कोर टेम्परेचर्स बढ़ गया तो हीट रिलेटेड इलनेस चालू होता है, बिकॉज ऑफ मे बी सन हीट और बिकॉज ऑफ हॉट वर्क एनवायरनमेंट्स। अलग अलग उसके रीज़न हो सकते हैं, तो उसके वजह से कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये सारे इलनेसेस चालू होते हैं। सो we will go one by one. First one is heat stroke. So what is heat stroke? Heat stroke is most serious from heat illness and is considered medical emergency. It occurs when body temperature rises to dangerous level, typically 104 Fahrenheit or higher. Heat stroke requires immediate medical attention. Otherwise, it results in damage to the brain, heart, kidney, and muscles. So, it is a very serious illness. अगर कोर टेम्परेचर अपना 104 फ़ारेनहाइट से आगे जाता है, सो इट विल स्टार्ट हीट स्ट्रोक इफ़ेक्ट्स। सो ये बहुत सीरियस इलनेस है। इसकी वजह से अपना ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, मसल क्रैम्प हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ का इफ़ेक्ट होता है बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। सो वी हैव टू इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी रहता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स इज़ हाई बॉडी टेम्परेचर, अल्टर्ड मेंटल स्टेट, nausea, vomiting, flushed skin, rapid breathing and racing heart rates। तो इसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेंटल स्टेट चेंज होती है, nausea या vomiting होता है, स्किन रेडिश होती है और ब्रीदिंग्स का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है एंड हार्ट रेट बढ़ जाता है। सो ये अगर आपको सिम्बॉल्स ये सिम्टम्स आपको पता चलता है तो इसमें समझ जाना है कि दिस इज़ द हीट स्ट्रोक इलनेस। नाउ इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए? तो पहले वी हैव टू मूव पर्सन टू द कूलर प्लेस एंड कूल द पर्सन डाउन, मॉनिटर टेम्परेचर, कंटिन्यू कूलिंग एफर्ट्स until temperature drops to 101 Fahrenheit or lower. Seek emergency medical help.
तो इसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना ज़रूरी रहता है। उसको पेशेंट को कूलर प्लेस में लेके जाना है, उसको कूल डाउन करना है, मॉनिटर टेम्परेचर करना है, उसको कूलिंग एफर्ट्स लेना है। इसमें से आप पानी उसको स्प्रे कर सकते हो, या गीला कपड़ा अपना छाती पर या सर पर रख सकते हो। तो अलग अलग है, या अपने कूलिंग पैड रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। सो ये जो इलनेस रहता है, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग इन ओपन एरियाज़, और उसको बोलते हैं अंडर द सन हीट। एग्जांपल्स आर जैसे कि रोड वर्क्स में काम करते हैं लोग, asphalt लेइंग करते हैं, दैट इज़ ओपन टू द स्काई वर्क रहता है। और जैसे बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हैं, या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हैं, या एक्सकेवेशन ओपन में चलता है, तो ऐसे सारे केसेस, या सर्वेइंग चलता है। सर्वे करने से पहले दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ सिविल। तो ये काम करने के टाइम्स सब मज़दूर लोग अपना शेडी एरिया नहीं रहता है, पूरा फील्ड में काम करना पड़ता है। तो ऐसे केस में अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इसमें हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे केसेस देखे भी है, और आपने सुने होंगे, आपने भी देखे होंगे। सो दिस इज़ वेरी सीरियस इलनेस, हीट स्ट्रोक। सो इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस जैसे लिखा है उसको लेना चाहिए, और अपना हेल्थ का कंडीशंस, हेल्थ की केयर हर एक ने लेना ज़रूरी है। विल गो टू नेक्स्ट वन इज़ द हीट एग्जॉशन। व्हाट इज़ हीट एग्जॉशन? Heat exhaustion is heat related illness that can occur after exposure to high temperature, often accompanied by dehydration. It is not as serious as heart stroke but still requires prompt attention. यानी कि ये भी एक इलनेस है, बट नॉट सीरियस एज हीट स्ट्रोक, बट स्टिल उसको प्रॉपर केयर या मेडिकल केयर लेना ज़रूरी पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर्स। ऑफन जब डिहाइड्रेशन होता है, या डिहाइड्रेशन होने के बाद आदमी को बहुत से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उस टाइम्स अपना प्रॉपर केयर लेना ज़रूरी पड़ता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं? सिम्टम्स आर हेवी स्वेटिंग्स, रैपिड पल्स रेट, डिजीनेस, फटीग, नोसिया, हेडेक, कूल मॉइस्ट स्किन। यानी कि स्वेटिंग ज़्यादातर कंटिन्यूस रहता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, डिजीनेस या फटीग आता है, नोसिया होता है, नोसिया आपको फील होता है, हेडेक सर दर्द होता है, और स्किन कूल पड़ जाती है या ठंडी पड़ जाती है। नाउ इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए? मूव पर्सन टू अ कूलर प्लेस, हैव देम रेस्ट, हाइड्रेट देम विथ वाटर और स्पोर्ट ड्रिंक्स, कूल देम डाउन विथ अ कोल्ड compress और बाय फैनिंग देम। इफ़ नॉट इम्प्रूव्ड, सीक मेडिकल अटेंशंस। उसको अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो उसको मेडिकल अटेंशंस देना ज़रूरी पड़ता है। स्पेशली उसको शेडी एरिया में लेके जाना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए या स्पोर्ट ड्रिंक देना चाहिए, ताकि वो बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ होना ज़रूरी रहता है। स्पेशली अपना फैक्ट्रीज़ के बारे में बोलना है, तो वेरियस ऑपरेशंस ऐसे रहते हैं, उसमें से हीट जनरेट होती है या हॉट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बोलना है तो जैसे हीट ट्रीटमेंट का ऑपरेशंस के टाइम्स दौरान हीट क्रिएट होती है, या फोर्जिंग्स या फाउंड्री ऑपरेशंस करना है, या फाउंड्री वर्क जब चलता है तो उसमें हीट क्रिएट होती है, या अपना वेल्डिंग कटिंग चलता है, गैस कटिंग चलता है, वेल्डिंग चलता है, तो उस टाइम हीट क्रिएट होती है। तो ऐसे हॉट एनवायरनमेंट के अंदर, या जैसे बॉयलर फर्नेसेस रहते हैं, तो ऐसे केस में काम जब मज़दूर लोग करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी उसका एनवायरमेंटल हीट प्लस
नेचुरल अपना सन हीट रहता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से उसके शरीर पर असर होता है। तो उस टाइम्स प्रॉपर केयर लेना ज़रूरी पड़ता है। एवन एज़ पर अपना फैक्ट्री एक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948, तो उसमें अंडर सेक्शन 13 वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में गवर्नमेंट में गाइडलाइन दिए है। सो दिस सेक्शन स्टेट्स effective and suitable provisions should be made in every factory for securing and maintaining in every workroom proper ventilation by circulation of fresh air. It also involves providing adequate temperature at the workplaces. So गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन होता है, उन्होंने भी बताया है कि अपना टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए, उसमें वर्क प्लेसेस में एयर चेंजेस होना चाहिए, जितना वेंटिलेशंस बढ़ेगा उतना टेम्परेचर्स कूल डाउन रहेगा और मज़दूर लोग अपना प्रॉपरली काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट सेक्शंस नंबर 13 वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। सो ऐसे ऑपरेशंस या ऐसे काम करने के टाइम्स अपना हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के केसेस आपको नज़र आएंगे, तो उस टाइम्स प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके हम लोग प्रॉपरली काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हीट क्रैम्प्स। स्पेशली हीट क्रैम्प्स कब होता है? सो पहले व्हाट इज़ हीट क्रैम्प? हीट क्रैम्प्स आर पेनफुल मसल contractions or spasms that usually occur during intense exercise in hot weather. They are caused by dehydration and electrolyte imbalance, particularly lack of sodium, potassium and calcium. Symptoms: muscle pains or spasms, usually in abdomen, arms and legs. Precautions क्या लेना है? Stop activity, moving to a cooler place, hydrating with the water and spotting, gently stretching and massaging the affected muscles, seek medical attention if cramp persists more than 1 hour. यानी कि हीट क्रैम्प्स कब होता है? जब आप ज़्यादातर एक्सरसाइज आउटडोर में करते हो या हॉट वेदर में करते हो, तो उस टाइम मसल क्रैम्प होने की संभावना रहते हैं। एंड दिस हैपन्स स्पेशली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि लैक ऑफ सोडियम रहेगा, पोटेशियम या कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो डिहाइड्रेशन और हो गया तो अपना मसल क्रैम्प होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मसल पेन्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं और स्पेशली उनका जो एरियाज़ है एब्डोमेन्स या अपना आर्म्स या लेग्स, ऐसे जो अपने बॉडी पार्ट्स रहता है उसमें हीट क्रैम्प्स की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी जो है वो हाथ में जो लिए है वो स्टॉप करना है, कूलर प्लेस में जाना है, बॉडी हाइड्रेट करनी है, मे बी यूजिंग कोल्ड वाटर और स्पॉट ड्रिंक्स, अपना मसाजिंग करना है जहाँ जहाँ आपको आपका हीट क्रैम्प हुआ है तो उस टाइम में थोड़ा सा मसाज करना है हल्का हल्का, एंड मेडिकल अटेंशंस लेना है। अगर वो 1 घंटे के बाद भी वैसे की वैसे सिचुएशन है तो आपको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। नाउ हीट रैशेस इज़ नॉर्मल रहता है। व्हाट इज़ हीट रैश? स्किन कंडीशन कॉज बाय ब्लॉक्ड स्वेट डक्ट्स एंड ट्रैप्ड स्वेट beneath the skin. Heat rash is common during hot humid weathers, especially अपना हॉट एनवायरनमेंट रहेगा या ह्यूमिड वेदर रहेगा तो उसमें हीट रैशेस के चांसेस रहते हैं। इसमें सिम्टम्स रहता है, adults usually develop heat rash in skin folds and where clothing rubs against skin. As far as infant के बारे में बात करना है तो इन्फेंट रैश इज़ मेनली फाउंड ऑन नेक, शोल्डर एंड चेस्ट। नाउ प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? इन हॉट वेदर, ड्रेस इन लूज लाइट वेट क्लॉथिंग दैट विक्स मॉइस्चर
away from the skin. Limit physical activities. Stay in shade or in air conditioned building. Use fan to circulate air. Keep workplace area cool and well ventilated. Take cool shower or bath. So this is the images of हीट रैश. तो ऐसे कलर के ऐसे सिचुएशन के हीट रैशेस रहते हैं. दिस इज़ अ स्किन फ़ोटोज़. या अगर आपने जो पोरस रहता है, पोरस होल्स रहते हैं, ये स्किन के पोरस होल्स अगर ब्लॉक होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस टाइम्स अपना जो स्वेट रहता है वो स्वेट ट्रैप होता है बेनीथ द स्किन. ट्रैप द स्वेट बेनीथ द स्किन्स. तो उस टाइम्स ये स्वेट ब्लॉक होने के बाद हीट रैशेस आपको दिखते हैं. ऐसे कलर ऐसे टाइप के हीट रैशेस रहते हैं. एंड एज़ फार एज अडल्ट इज़ कंसर्न, अपना जो फोल्ड्स यानी कि एब्डोमेन है या आर्म्स रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हीट रैशेस दिखते हैं. या कपड़ा जहाँ रब होता है तो ऐसे केसेस में हीट रैश होते हैं. एज फार एज किड्स के बारे में बात करना है तो उसमें नेक, शोल्डर और चेस्ट, छाती या अपना कंधा या नेक के पास रैशेस नज़र आएंगे. तो इसमें प्रॉपर वेंटिलेशंस, हल्का कपड़ा या लाइट क्लॉथ ऐसे यूज़ करना चाहिए. ठंडा में एनवायरमेंटल कंडीशंस रखना चाहिए और वेंटिलेशंस करना चाहिए ताकि ऐसे छोटे इलनेसेस दिखाई नहीं देंगे. सो दिस इज़ अबाउट हीट रैशेस. सो इसके टोटल अपना अवेयरनेस के बारे में या पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बात करना है तो इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, जो सिंपल मेथड है, या डूज़ और डोंट्स क्या क्या कर सकते हो टू अवॉइड द इलनेसेस लाइक हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प और हीट रैशेस. तो इसका समराइज़ किया है. सो आई विल गो थ्रू वन बाय वन. नाउ कमिंग टू डूज़, आप ये क्या क्या कर सकते हो. तो इसमें ड्रिंक वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स बिफोर यू आर थर्स्टी, यानी कि आपको रेगुलरली अपना ठंडा पानी पीना है. आपको प्यास लगी नहीं लगी है दैट इज़ इररिलेवेंट. सो आपको रेगुलर इंटरवल में पानी पीना है. दिस इज़ वन थिंग. नाउ यूज़ डैम क्लॉथ ऑन योर हेड, नेक एंड फेस, यानी कि आपके गले में या नेक पे या फेस पे आपको गिल्ला कपड़ा रखना है ताकि वो कंफर्ट्स बढ़ जाएगा. नाउ प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन हीट. यूज़ अम्ब्रेला, वेयर वाइड ब्रिम हैट, सन ग्लासेस एंड अप्लाई सनस्क्रीन. ट्राई टू स्टे इन शेड. आपको सन हीट से बचने के लिए अम्ब्रेला लेना है या ज़्यादा स्ट्रिप्स, बड़े स्ट्रिप वाली सन हैट यूज़ करना है या सनग्लास यूज़ करना है. ये आपका सनस्क्रीन आप अप्लाई कर सकते हो और ज़्यादातर शेड का यूज़ होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ वेयर लाइट वेट, लाइट कलर एंड लूज़ फिटिंग. कपड़े के ऊपर भी बहुत से स्वेटिंग्स निर्भर करता है, तो इसके लिए लाइट वेट्स और लाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए, लूज़ फिटिंग होना चाहिए ताकि आपको कंफर्ट्स लगेगा. स्पेशली कॉटन, ये जो कपड़ा रहता है, इट इज़ आइडियल ड्यूरिंग द हॉट डे. अपना समर सीज़न में कॉटन का कपड़ा यूज़ होना चाहिए विच विल absorb the sweating to reduce the heat rashes. Now next is try to arrange your activities earlier or later in a day when it is cooler. मॉर्निंग में टाइम्स आपका एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो या इवनिंग के टाइम्स प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो मिड टाइम रहता है विच इज़ वेरी हॉट, तो ये टाइम्स आपको अवॉइड करना है. नाउ लर्न द सिम्टम्स ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड इफ़ यू आर समवन एल्स शो द साइन ऑफ डिस्ट्रेस. अगर ये किसी को आपने हीट इलनेसेस की सिम्टम्स देखे हैं तो उसमें आप क्या क्या प्रिकॉशंस जो लास्ट स्लाइड में दिए हैं या हम लोग पढ़े हैं, तो ये प्रिकॉशंस आपको मालूम होना चाहिए और उसके अनुसार आपको एक्ट करना है. नाउ कमिंग टू डोंट्स. डू नॉट go outside during the hottest times of the day, 12 noon to 3 p.m.
12 से 3 या 12 से 4 बजे तक टेम्परेचर बहुत हॉट रहता है। तो इसमें आपका एक्टिविटीज़ आपको स्टॉप करना है, और इसके अलावा आप या तो मॉर्निंग में शिफ्ट करना है या इवनिंग में शिफ्ट करना है, ताकि ये जो क्रिटिकल टाइम है ये आपका बच जाएगा, और इसमें तो जो हीट इलनेसेस जो होने वाले हैं वो टल जाएंगे। नाउ अवॉइड अल्कोहल, टी, कॉफ़ी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विच डिहाइड्रेट्स योर बॉडी। ये जो लिक्विड्स हैं, या कॉफ़ी है, टी है, अल्कोहल है, और या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, इसमें आपको बॉडी डिहाइड्रेट करती है। अपना जो क्या बोलते हैं, पानी का मात्रा कम करते हैं, तो इसमें आपको हेल्थ पर असर हो जाएगा। तो इसके अलावा आप लोग अपना कोल्ड वाटर ले सकते हो, या आपका जूसेस ले सकते हो, या अपना कोकोनट ले सकते हो। तो ऐसे लिक्विड्स, नेचुरल लिक्विड्स लेने से आपके बॉडी पर असर नहीं होगा और आप धूप से बच सकते हो। डो नॉट ईट स्टेल फूड्स, पुराने ये अपना ब्रेड या बटर, ये ऐसे जो प्रिजर्वेटिव्स और रखे हुए फूड्स रहते हैं उसको अवॉइड करना है। डो नॉट यूज़ डार्क कलर और हेवी क्लॉथ विच विल एब्जॉर्ब द सन हीट। ऐसे जो ब्लैक कलर या रेड कलर कपड़े जो रहते हैं, या उसको जाड़े वाले कपड़े रहते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और आपके बॉडी के ऊपर असर कर सकता है। वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आपके हेल्थ पर हमेशा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये कपड़ा अवॉइड करना चाहिए। डोंट वेट टू हाइड्रेट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इवन इफ़ यू डोंट फील थर्स्टी। आपको प्यास भी नहीं लगी है, फिर भी आपका पानी कंटिन्यूसली लेना ज़रूरी है। अवॉइड कुकिंग डूरिंग पीक हीट आवर्स। दोपहर के टाइम्स ज़्यादातर हीट बढ़ जाती है, एनवायरमेंटल हीट बढ़ जाते हैं। जब आप कुकिंग करते हो तो उस टाइम आपका गैस का फ्लेम चलता है, और गैस की फ्लेम्स प्लस अपना आउटसाइड एनवायरनमेंट में ऐसा टोटल टेम्परेचर्स बढ़ने के कारण आपके हेल्थ पर असर हो सकता है। तो इसलिए आपको पीक आवर्स में, या अपना जो मिड टाइम है, तो वो टाइम्स जो हीट का रहता है वो ड्यूरेशन छोड़ के आप कुकिंग कर सकते हो। अवॉइड स्टेनियस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द डे। जो अपना ज़्यादा हीट है या ज़्यादा धूप है, तो उस टाइम्स आपने फ़िज़िकल एक्सरसाइज या फ़िज़िकल जहाँ आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने की नौबत आती है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ या आपको जो हेवी वर्क बोलते हैं हम लोग, ये हेवी वर्क आप हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द डे में अवॉइड कर सकते हो या करना चाहिए, ताकि आपको जो हीट रिलेटेड इलनेस है तो वो अवॉइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपना हीट स्ट्रेस में क्या क्या इलनेस हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक क्या है, इसमें क्या प्रिकॉशंस और सिम्टम्स है, हीट अपना एग्जॉशन में क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या सिम्टम्स रहता है, हीट अपना क्रैम्प या हीट रैशेस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो ऐसे एक ओवरऑल हमने बता दिया है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो इधर ही यही क्लोज़ करते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।